नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपना एएलपी टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस साझा करने जा रहे हैं कि आखिर हमने पहले बार में ही यानी 2019 में 18 में जो आपका भर्ती आया तो उसमें पहले ही स्टेज में कैसे रिजल्ट कर दिया। आपके सामने मेरा स्कोर कार्ड भी दिखाई दे रहा होगा, इस साइड आपको एडमिट कार्ड भी दिखाई दे रहा है, दोनों चीज़ दिखाई दे रहा है, साथ में हम भी दिखाई दे रहे हैं। आखिर हमने ज़्यादा दिन पढ़ा नहीं था क्योंकि 2017 के लास्ट में ही मेरा 18 साल एज पूरा हुआ था और 18 के फरवरी में ही भर्ती आ गई थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गया। मात्र मेरे पास उस टाइम हथियार 2 ही सब्जेक्ट था, हमने 2 सब्जेक्ट अच्छा से पढ़ा था और कुछ का हमको जानकारी नहीं था, फिर भी हमने रिजल्ट कर दिया। इसलिए जो साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इसे अंत तक जरूर देखिएगा कि आप कौन कौन से सेक्शन पर अगर फोकस कर देते हैं तो रिजल्ट होना तय है। इसमें कुछ कॉमन चीज़ होता है, यानी कुछ कॉमन सब्जेक्ट होता है, वहाँ पर अगर आप फोकस कर दिए तो रिजल्ट किसी के औकात की बस की बात नहीं है कि आपका रोक सके। इसलिए आप ज़्यादा हवा के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो बता देते हैं अगर उतना सेल्फ यानी अपने से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं तभी रिजल्ट होगा। ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ने पर, ज़्यादा न्यूज़ देखने पर, ज़्यादा बहकावे में आने पर आपका रिजल्ट नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर तो फोकस करना ही है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है अगर 2024 में एएलपी टेक्नीशियन अगर आपको बनना है तो। देखिए मेरा एज 2017 में 18 साल पूरा होता है, 18 में भर्ती आ जाता है। हमने 2017 से यानी 2017 से ही तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम जब भर्ती आते आते मैंने रीजनिंग और मैथ का फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया था। यानी रीजनिंग और मैथ मेरे पास इतना स्ट्रांग हो गया था कि रीजनिंग और मैथ मिलाकर कितना भी अच्छा लेवल का सेट मिल जाता था। ये 2 सब्जेक्ट में हम मिनिमम 85 से 90% स्कोर किसी भी हाल में कर देते थे और नेगेटिव कम अटेम्प्ट लेते थे। ठीक, उसके बाद एक एक चीज़ हर कुछ आपको बता देते हैं। उसके बाद रहता है कि बोर्ड चॉइस। सबसे दर्दनाक चीज़ इसमें क्या है, मालूम चला कहीं पर 40 नंबर पे हो जाता है और कहीं 60 लाइएगा तो नहीं होता है। तो हमने कौन सा बोर्ड में फॉर्म भरा था आपको एग्जाम सिटी सेंटर दिखाएंगे CBT 2 का, तो आपको मालूम चल जाएगा वहाँ पर गोल किया होगा। ठीक, इसलिए अंत तक देखना है। सबसे पहले एक बार थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पर आ जाइए। इसमें CBT 1, CBT 2 और साइको होता है। ठीक, टेक्नीशियन के लिए CBT 1 और CBT 2 ही लिया जाता है, बात समझ जाइए। ये जो आपका CBT 1 दिखाई दे रहा है, इसमें जो मतलब समझिए गधा लड़का थोड़ा सा भी पढ़ने को जान रहा है वो भी लड़का यहाँ पर पास कर जाता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर ओनली क्वालिफाई करना है। यहाँ होलसेल रेट में लड़का सब एग्जाम पास करता है, क्योंकि यहाँ पर यूआर को 40% यानी 75 क्वेश्चन का आप 40% निकाल लीजिए। 40% के साथ में नॉर्मलाइज मार्क भी रहता है, यानी कि आपका अगर कम भी नंबर है तो नॉर्मलाइज करके 40 तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जो थोड़ा सा भी पढ़ रहा है उसका यहाँ पर रिजल्ट तो होना कंफर्म होता है। ठीक, CBT 2 में 2 पार्ट हो जाता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी में ट्रेड रहता है। मेरा ट्रेड कौन सा था ये भी आपको बताने वाले हैं। ठीक, पार्ट ए और पार्ट बी हो जाता है, यानी 2 पार्ट में बढ़ जाता है। साथ में आपका साइको रहता है। अगर एएलपी टेक्नीशियन के पैटर्न को और अच्छे ढंग से अगर आपको जानना है तो आप किरण पब्लिकेशन का ये CBT 1 CBT 2 का सोल्ड पेपर ले लीजिएगा तो और अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 56 सेट दिया गया, इस बुक को ले लीजिए। प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर मैथ का किरण पब्लिकेशन का और रीजनिंग, ये भी दोनों बुक ले लीजिएगा। तो देखिए क्या है, पहले एग्जाम पैटर्न को समझिए। देखिए मैथ और रीजनिंग यहाँ पर भी है, मैथ और रीजनिंग यहाँ पर भी है। अच्छे से समझिए। अगर मैथ और रीजनिंग CBT 1 के लिए आपका मजबूत है तो यहाँ पर आपको मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, केवल सेट प्रैक्टिस करते चलिएगा, काम चलते चलेगा। यहाँ पर देखिए आपका लिखा है जनरल साइंस। ठीक, जनरल साइंस में आपका आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों से पूछा जाता है। ठीक,
तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और यहाँ बेसिक साइंस में जो आपका होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपका 2 से 3 प्रश्न रहता है और बेसिक साइंस से लगभग आपका 37 से 38 प्रश्न रहता है। और ये 37 से 38 प्रश्न जो आपका है टोटली फिजिक्स से पूछा जाता है। फिजिक्स से 10 से 11 चैप्टर है, वहीं से आपका ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ जनरल साइंस जब पढ़िएगा तो कोशिश ये कीजिएगा कि अपना फिजिक्स मजबूत कीजिएगा। देखिए कहाँ कहाँ बेनिफिट होगा। जब फिजिक्स यहाँ पर मजबूत कीजिएगा तो यहाँ पर केवल आपको न्यूमेरिकल पर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, काम हो जाएगा। जब यहाँ दोनों जगह आपका फिजिक्स मजबूत हो जाएगा, अगर आपका ट्रेड यहाँ पर है तो ट्रेड का आप 40% काम निपटा लीजिएगा। समझिए क्या बोले, अगर यहाँ से फिजिक्स पढ़ लिए अच्छा से, यहाँ पर भी मजबूत हो जाएगा अपने आप। थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखिएगा, जब दोनों सेक्शन मजबूत हो जाएगा तो ट्रेड में 40% क्वेश्चन फिजिक्स ही रहता है, तो फिजिक्स से आपका काम हो जाएगा। और यहाँ ट्रेड में आपको 35% नंबर ही लाना होता है, यानी ट्रेड आप थोड़ा सा भी पढ़िएगा, फिजिक्स अगर मजबूत रखें तो आपका रिजल्ट होना तय है। ठीक, और मैथ रीजनिंग इतना अगर करते हैं तो रिजल्ट किसी के औकात नहीं है कि आपका रोक सके। और ज़्यादा फोकस करंट अफेयर पर मत कीजिएगा। 10 करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है, नॉर्मल रूप से पढ़ते रहिएगा, 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय मिले उसको देखते रहिएगा। और 10 करंट अफेयर पूछेगा तो आपसे 4 से 5 करंट अफेयर जनरल रूप से सबसे बन जाता है, लेकिन कुछ करंट अफेयर ऐसा होता है जो सबसे नहीं बन पाता है। कुछ 2-3 जो पढ़ा है उससे बन पाता है और बाकी तो किसी से नहीं बनता है। इसलिए ज़्यादा कोशिश करना है मैथ रीजनिंग आपको स्कोरिंग, क्योंकि पार्ट ए जो है आपका टेक्नीशियन का मेरिट यहीं से बनता है और एएलपी में 70% जो आपका नंबर है यहीं से ऐड किया जाता है और 30% आपका मार्क्स यहाँ साइको से ऐड किया जाता है। तो आप समझ चुके कहाँ फोकस किए थे हम। मेरा मैथ रीजनिंग मजबूत था, हमने क्या किया, मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करते चला और साथ में क्या किया कि जो जनरल साइंस था, साइंस को अच्छे ढंग से मजबूत कर लिया, जिसके कारण मेरा रिजल्ट हो गया। रिजल्ट तो हो गया, तो आपको क्या करना है, इतना काम करने के बाद जब CBT 1 उस टाइम ले लिया था, तब आपको बोर्ड सिलेक्शन का मौका दिया कि किस बोर्ड से फॉर्म भरना चाहते हैं। तो आप ऐसे बोर्ड में मत भर दीजिएगा जहां पर मालूम चले कि कट ऑफ हाई होता हो, लो होता हो। बोर्ड अपने अनुसार चूज करना है। तो हमने क्या किया, बोर्ड के चूजिंग में सबसे पहले सिलीगुड़ी बोर्ड को चूज किया। कौन सा बोर्ड, सिलीगुड़ी। ठीक, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा एडमिट कार्ड, यहाँ पर लिखा है सिलीगुड़ी। और जिस बोर्ड को चूज कीजिएगा CBT 2 में आपका एग्जाम वहीं पर पड़ता है, मतलब जिस बोर्ड से आप फॉर्म भरिएगा CBT 2 एग्जाम आपका वहीं पर पड़ता है और CBT 1 जो आपका है कहीं पर लोकल में आसपास में दे देता है। ये कंडीशन हो गया। उसके बाद NCL पर ध्यान दीजिएगा, क्रीमी नॉन क्रीमी, हर हाल में अगर OBC है तो नॉन क्रीमी लेयर ही भरने का काम कीजिएगा। इस तरह से आपको पढ़ते रहना है। अब आता है बात कि मेरा हुआ क्यों नहीं। तो देखिए हमने जो फॉर्म भरा था वो PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पोस्ट पे फॉर्म भरा था। किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पोस्ट से फॉर्म भरा था अपना, और उस टाइम मेरे पास ITI नहीं था। अगर PCM से फॉर्म भरा था तो उस टाइम ट्रेड मेरा कौन सा मिला था, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिला था। कौन सा ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से फॉर्म भरे थे। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में और क्या बेनिफिट होता है, जो आपका यहाँ पर फिजिक्स और रहता है वो फिजिक्स इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमने इलेक्ट्रीशियन भी पढ़ा था और मेरा फिजिक्स ऐसे भी मजबूत हो गया था, समय मिल गया था, क्योंकि मालूम है फरवरी का आपको भर्ती आया था और मेन का जो एग्ज़ाम है आपको तैयार कर लेकर लिया, जनवरी के समय में लिया था। और मेरा सिलीगुड़ी में एग्ज़ाम पड़ा था, सुरेंद्रा इंस्टीट्यूट में, मालूम होना चाहिए, वहाँ पर एग्ज़ाम पड़ा था। तो आपको इस ढंग से एकदम पढ़ते चलना है, यहाँ पर एकदम फोकस रखना है। मैथ रीजनिंग साइंस जब पढ़ने चलना है तो ज़्यादा फोकस कर देना है कि भाई मेरा फिजिक्स किसी भी कंडीशन में मजबूत हो जाए, क्योंकि अगर फिजिक्स मजबूत होगा तो CBT 1 CBT 2 में आपका 38 नंबर के लिए, यहाँ पर जो 75 का ट्रेड रहेगा यहाँ पर भी भरपूर मात्रा में आपको सपोर्ट मिलने का काम करेगा। इसलिए फिजिक्स मजबूत कीजिए, मैथ मजबूत कीजिए, रीजनिंग मजबूत कीजिए, रेलवे में रिजल्ट होना आपका तय है। इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट होना तय है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, पोस्ट बहुत कम था, ITI नहीं किए थे,
जिस कारण से मेरा मेरिट नहीं बन पाया। कोई बात नहीं, मेरिट नहीं बन पाया तो अभी उससे अच्छे फील्ड में चल रहे हैं बीएड वेड करके। ठीक इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं रिजल्ट होना कन्फर्म है। अगर आपके मन में और भी किसी भी तरह का प्रश्न चल रहा है मेरे भाई, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपके कमेंट का जवाब अगले वीडियो में लेकर आकर बताएंगे। लेकिन जो बात बताए हैं, मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स अगर मजबूत है, रिजल्ट किसी की औकात नहीं है आपका रोकना। इसलिए प्रीवियस ईयर के साथ में एकदम बेसिक कंसेप्चुअल चीज़ पढ़ना है। पहला बात ये रखिए, कंसेप्ट रखिएगा। फिजिक्स को कभी जो रट कर पढ़ेगा उससे फिजिक्स, रेलवे का फिजिक्स नहीं बनता है। रेलवे में जो आपका फिजिक्स पूछा जाता है यानी साइंस पूछा जाता है, वो कंसेप्चुअल रहता है, कंसेप्ट रहता है। जिसके पास कंसेप्ट क्लियर रहता है उसका रिजल्ट होना तय रहता है, उन्हीं लोगों से क्वेश्चन भी बनता है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इतना समझाने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बस निगेटिव मार्किंग से भी बचना है मेरे भाई। यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर भी भरपूर मात्रा में ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।